So today we are going to discuss about drawing the graph of potential energy, kinetic energy, and total energy in a single graph. Okay, all the things we will represent for particle performing SHM in a single graph. Okay, all the energies. So first of all, we'll write the formula. Potential energy का formula what we have discussed. That is equal to half square k, and then what? X square. X stands for displacement from mean position. What is the formula for kinetic energy? If you can revise or remember. If you have revised, you can remember that kinetic energy formula is half k a square minus x square. Then what is the formula for total energy? That is equal to half k a square, which is a constant, and highest value of energy, and it has a highest value क्यों? क्योंकि half और k तो constant ही है, बट एम्पलीट्यूड जो है वो कैसी वैल्यू होती है? डिस्प्लेसमेंट की हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए टोटल एनर्जी भी कैसी वैल्यू हुई? हाईएस्ट वैल्यू हुई एनर्जी की फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। इसमें हमने क्या रिलेशन निकाला था? पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इस वाले में हमने क्या निकाला था? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कल जो हमने किया था, माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें टोटल एनर्जी कैसी है? पूरी की पूरी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, इसमें कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल एनर्जी फिक्स है, मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह पे कैसी है? सेम। क्योंकि इसमें हर चीज कांस्टेंट है ना, तो आंसर भी कैसा आएगा? एक ही नंबर आएगा हर बार। जैसे मान लो 10 जूल आया, तो हर जगह पे टोटल एनर्जी कितनी आएंगी? 10 जूल 10 जूल 10 जूल, चाहे वो मीन पोजीशन हो चाहे एक्सट्रीम पोजीशन हो, तो वैल्यू ही कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें सारी चीजें ही कांस्टेंट है। अगर तुम देखो तो के कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड ए कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो सब जगह वैल्यू कैसी, सब वैल्यूज कैसी उसकी? कांस्टेंट। इसलिए टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होंगी, और इसलिए हमने बोला कि उसकी वैल्यू एक तो सबसे पहली बात मैक्सिमम होंगी, और दूसरी कैसी होंगी? कांस्टेंट। मतलब उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम तब लगाते हैं जब एक्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होंगी, एक्स के साथ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज होंगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि भाई ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, अगर ये एक्स घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, एक्स बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं। मगर जो बड़ी घट नहीं रहा, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन में प्लस एक्स स्क्वायर वाला रिलेशन है, यानी स्क्वायर भी है और प्लस भी है, तो उसको कौन सा पैरा बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। सीधा पैराबोला मतलब अपवर्ड पैराबोला, है ना। ऊपर की तरफ जिसका मुंह हो उसको बोलते हैं हम अपवर्ड पैराबोला। तो इस वाले ग्राफ में हमने कैसा ग्राफ बनाया था कल? अपवर्ड पैराबोला। देन दूसरे वाले में ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें माइनस का साइन हो और स्क्वायर का साइन हो, उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये जो सेकंड वाला है, इसमें जो आएगा वो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला मतलब वो पैराबोला जिसका नीचे की तरफ मुंह हो, है ना, वो हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। देन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ ऐसा सीधा ग्राफ आता है, मतलब कांस्टेंट टोटल एनर्जी। तो अभी हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि हमने कल ऑलरेडी ड्रॉ किया था। आज तीनों को मर्ज करके ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर की तरफ मैं क्या बढ़ाऊंगा? ऊपर की तरफ मैं बढ़ाऊंगा एनर्जीज, है ना, जो भी मेरी एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाटएवर द एनर्जी। और ये वाली पोजीशन जो है, यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मीन पोजीशन। ओके, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू प्लस ए, यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। कौन सी पोजीशन? वो ये उधर वाली। और ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। तो ये हो गई हमारी निगेटिव एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन। तो हमारे पास ये जो पोजीशन दी हुई है, दीज आर दी पोजीशन फॉर एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड एंड मीन पोजीशन। इसमें हमारा पार्टिकल ऐसे आगे पीछे मोशन परफॉर्म करेगा, तो कहीं पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कहीं पे घटेगी। जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमारी कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो हमको पता है कि हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे। कहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है? एम्पलीट्यूड पे, है ना। वेलोसिटी को देख के तुमको अंदाजा हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ 0 होती है और कहाँ मैक्सिमम। तो बताओ, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम, है ना। और जहाँ पे वेलोसिटी 0 वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? 0। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी रेड कलर से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना दूंगा। थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि इसमें स्मूथ नहीं चलता। थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। यू हैव टू
थोड़ा सा लिटिल बिट सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ पैराबोला। बेसिकली पैराबोला जो होता है ना वो ऐसा सिंबल होता है, तो एक शॉट में बनाना उसको थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे। तो लेट्स से ये हमारा पैराबोला हो गया। अब 10 बार बनाया तो ध्यान में आ गया होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है जो कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी बीच में बढ़ जाती है और एम्पलीट्यूड पे क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि यहाँ पे पेंडुलम रुकता है, वापस आना रहता है ना पेंडुलम को। ये देखो, ये पेंडुलम जब एम्पलीट्यूड में पहुंचता है तो उसको क्या होना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। उसके लिए उसको रुकना पड़ेगा ना, तो रुकेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो। इसलिए एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी कैसे ले ली, जीरो। और बीच में से जाएगा तो सर्र करके जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी एकदम हाई। तो ये जो ग्राफ हम इसमें ऊपर की तरफ से शो कर रहे हैं वो क्या है, एनर्जी। अभी हमने कौन सी एनर्जी डिस्कस की, काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ग्रीन से बना लेते हैं। तो देखो जहाँ पे रुकता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, ये देखो, है ना। यहाँ पर एनर्जी कैसी थी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी ना। वैसे यहाँ पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और ये वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होंगी, मैक्सिमम। तो ये दो पॉइंट है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसी होंगी, मैक्सिमम। तो क्या करेंगे, देखेंगे जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होंगी, जीरो। क्योंकि भाई सब कुछ काइनेटिक एनर्जी ने खा लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होंगी, जीरो। तो ये 3 पॉइंट मिलाएंगे तो हमको मिलेंगी पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये वाला ग्राफ कितना प्यारा बन गया। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो ऊपर वाला था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी, लाल वाला। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हुआ। अब देखो ये जो पैराबोला बना, ये ऊपर के मुंह के तरफ पैराबोला बना, तो ये देखो अपवर्ड पैराबोला बना, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। और देखो काइनेटिक एनर्जी का जो पैराबोला बना वो देखो नीचे की तरफ मुंह है, रेड कलर वाले का मुंह किस तरफ है, नीचे की तरफ। मतलब कैसा पैराबोला बना है, डाउनवर्ड, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या रिलेशन। अच्छा, टोटल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी को पिंक कलर से बता देते हैं। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट और मैक्सिमम है, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा ऊपर की तरफ। समझ में आया क्या, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हुआ स्ट्रेट लाइन। ओके, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। यू कैन सी ना, मैंने यहाँ बताया टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब ना तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना तो उसकी वैल्यू घटेगी, कुछ नहीं। वो एकदम कांस्टेंट रहेगा और सबसे ऊपर रहेगा, टॉप पे रहेगा ग्राफ उसका। क्यों, क्योंकि कैसी वैल्यू है उसकी, मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू मैक्सिमम है ना इसमें। एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही मैक्सिमम है तो टोटल एनर्जी भी कैसी होगी, मैक्सिमम। तो उसका ग्राफ कहाँ बनेगा, टॉप पे। So that is how you have to draw the diagram of this graph, which is given like this only in your book. कल मैंने सेपरेटली पढ़ाया था ग्राफ, अगर कंबाइंड में पूछा तो ये ग्राफ ऐसे बनाना है। ओके, टोटल एनर्जी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का अपवर्ड पैराबोला और काइनेटिक एनर्जी का डाउनवर्ड पैराबोला। लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। Now here is the question. Now here is the question on your screen, which is asking to find the position of particle. जैसे कि हमारा पार्टिकल जो है SHM परफॉर्म कर रहा है, ऐसा वो बोल रहा है, और हमको इसकी कोई पोजीशन पता लगानी है। जैसे कि उसका मेन पोजीशन से कुछ x डिस्टेंस पे हमको इस x को पता लगाना है जब वो ऑक्सीलेट कर रहा है। और ये x की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी हो गई है, आधी हो गई है, किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की। या फिर बोल सकते हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलना तो क्या बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी की जो है वो ये हाफ हो चुकी है। तो ऑक्सीलेशन में एक जगह ऐसा होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी हो जाती है मैक्सिमम की, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर की मैक्सिमम की हाफ हो जाती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऐसा होता है कि कुछ जगह पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू की। तो तुम वो चाहो तो ग्राफ से भी देख के बता सकते हो। देखो ये ग्राफ में हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था, तो तुम देखो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लगभग ये वाली पोजीशन पे आधी हो चुकी है। देखो देखो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू थी उनकी, तो यहाँ पर लगभग वो कैसी हो गई, आधी। अब वो आधी मतलब आधा बोले तो है ना, ये ग्राफ को हमने ऐसे बताया था, इस वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी दिखाए थे और एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया था, एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए, है ना। और ये वाली जो वैल्यू है ये कैसी हो गई, पूरी मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो गई। हमको कैसे पता, ये पॉइंट को हम प्रोजेक्ट करते कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमको समझ में आता है कि भाई अगर ये फुल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये वैल्यू कैसी हो गई, उसकी आधी। मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा ग्राफ का वो क्या बताएगा कि एनर्जी आधी हो चुकी है। तो तुम देखो कि जो एनर्जी आधी हुई है वो x/2 पर नहीं, x = a/2 पर नहीं हुई है, एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस पे नहीं हुई है।
बल्कि एम्पलीट्यूड के आधे से ज्यादा डिस्टेंस पे आधी हुई है। समझ में आ रहा है क्या? एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड से आधे डिस्टेंस पे हम सोचते हैं कि एनर्जी आधी हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं है। एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस पे एनर्जी आधी नहीं हुई है, बल्कि हमको थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा इस डिस्टेंस से, ताकि एनर्जी कैसी मिले हमको, आधी। एम्पलीट्यूड तक जाने की जरूरत नहीं है, एम्पलीट्यूड और a/2 के बीच में कहीं एनर्जी आधी हुई है, तो हमको ये पोजीशन फाइंड करना है कि x की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि एनर्जी जो है वो आधी हो जाए, है ना, उसके मैक्सिमम वैल्यू की। तो दैट वी हैव टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन। So how will you solve this question? Okay, so let me clear this thing first. Yes. Now we'll move to the solution. The given situation is like that kinetic energy is equal to half of its maximum value. Kinetic energy is becoming half of its maximum value. Okay, fine. हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है? टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब उसका फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला था इक्वल टू टोटल एनर्जी के फॉर्मूले जैसा था वो, और उसकी वैल्यू थी हाफ के ए स्क्वायर। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू भी हमको ऐसी गिवन है कि इट विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू की ये भी आधी हो गई, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी किसके इक्वल होती है? टोटल एनर्जी की। मैंने तुमको बताया था ग्राफ में कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? टोटल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब ये पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम कहाँ पर होती थी? यहाँ पर बीच में ऐसा ग्राफ जाता था, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती थी। तो वही टोटल एनर्जी की मैक्सिमम बोले मतलब, टोटल एनर्जी बोले मतलब ये जो टोटल एनर्जी बोले मतलब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू या फिर पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं ना। दीज आर नथिंग बट, ये पॉइंट जो आते हैं मैक्सिमम के किस पर आते हैं? टोटल एनर्जी के लाइन पर आते हैं, टोटल एनर्जी के ग्राफ पर आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ग्राफ पर आते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मतलब हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। समझ में आ गया हाफ ऑफ टोटल एनर्जी के लिए? अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इटसेल्फ, और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होंगी? इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम? वैल्यूज डाल देंगे सीधा फॉर्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ये देखो, ये पहली वाली इक्वेशन को ले लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? देखो, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ के इंटू ए स्क्वायर, है ना, और अपॉन में क्या है उसके? 2। तो सबसे पहले तो हाफ के कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो क्या बचेगा हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2, है ना। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे और ए स्क्वायर बाय 2 को उधर लेकर जाएंगे, तो ए स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय 2। तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय 2 गया, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बाय 2 बचेगा, है ना। से ये इक्वेशन यहाँ लाइए, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय 2 गया, तो बचेगा ए स्क्वायर बाय 2, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों में रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर का रूट क्या होगा? ए। 2 का रूट क्या हो जाएगा? √2, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा? एक्स। तो बताओ तो कौन सी पोजीशन थी जिसमें हाफ हो गई एनर्जी? a/√2, a/√2। तो ये जो पोजीशन है जिसमें एनर्जी आधी हो गई मैक्सिमम की, वो है a/√2। और तुम देखो, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आधी नहीं हुई, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी आधा हो चुका है उस पॉइंट पे, ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आंसर क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए। तो लेट्स चेक कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेम चीज होती है क्या। ओके, तो हमारे पास जो गिवन सिचुएशन थी, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गई उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसका हाफ, है ना। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ के इंटू ए स्क्वायर, है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। फिर से हाफ के क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर बाय 2, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी इससे? a/√2। आ गया कि नहीं आ गया?
वही पॉइंट पे देखो फिर से पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये पॉइंट पे x इक्वल टू a/√2 पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो गई है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन में भी टर्न आउट लाइक दिस कि वो थोड़ा चेंज करके पूछ सकते हैं इसको कि कहाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसी लोकेशन बताओ, ऐसा x की वैल्यू बताओ जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो. तो हमको पता है भाई ग्राफ में हमको क्लियरली दिख रहा था कि ये वो पोजीशन है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, और ये पोजीशन हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की थी a/√2 है ना. यही वो पोजीशन है जहाँ पे दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम. तो हम उसको प्रूव करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कौन सी पोजीशन पे सेम होती है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाल देंगे, क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि दोनों जहाँ पे सेम होती होंगी वो पोजीशन का पता लगाओ. तो मैंने पहले तो दोनों को सेम कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया. फिर क्या, इक्वल करने के बाद दोनों के फॉर्मूले डाल दूंगा. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, फिर क्या होगा, दोनों में हाफ के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना. फिर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x², और 2x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. और फिर तुम्हारा x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अभी अपन ने सॉल्व किया ये सब, a/√2 है ना. तो देखो a/√2 पोजीशन पे दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम. समझ में आ गया. अब अगर वो ये पूछते हैं तुमसे कि what is the fraction of total energy, like one more question can be asked based on this. Let me clear this thing first, that at which position kinetic energy and potential energy becomes 1/3 fraction of total energy. समझ में आ रहा है क्या, टोटल एनर्जी का 1/3 हो जाए. इसके पहले वाले में हाफ लिया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, 1/3. तो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क टू यू, एंड व्हाट यू हैव टू डू, दैट गिवन दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ. मतलब काइनेटिक एनर्जी का कितना टुकड़ा, कितना फ्रैक्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी का नहीं बोलेंगे, गलती हो गई, टोटल एनर्जी का कितना टुकड़ा होगा, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन होगा काइनेटिक एनर्जी. ओके, यानी काइनेटिक एनर्जी तो कम होती है, कम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है ना, मगर टोटल एनर्जी हमेशा कैसी होती है, मैक्सिमम. तो टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा, कितना टुकड़ा, कितना फ्रैक्शन होगा काइनेटिक एनर्जी. तो उन्होंने कितना हिस्सा बोला, 1/3 है ना. तो हमने लिया कि 1/3 हिस्सा है काइनेटिक एनर्जी किसका, टोटल एनर्जी का. तो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डालोगे, टोटल एनर्जी की जगह पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डालोगे, जो जो कट सकता है काट पीट करोगे, और फिर आंसर निकालेंगे. जैसे कि हाफ के तो कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ऊपर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में नीचे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर है ना. हाफ के कैंसिल हो जाता है दोनों के फॉर्मूले में से. आप क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और एक्स की वैल्यू निकाल लेना. सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए करना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा, कितना टुकड़ा होगा, कौन, पोटेंशियल एनर्जी. तो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना हिस्सा लेना है हमको, 1/3. फिर क्या, वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डालोगे तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डालोगे तो हाफ के कैंसिल होने के बाद नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर. फिर क्या, इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स की वैल्यू तो ऐसी आ गई, a/√3. अगर सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएंगी, a/√3. ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हुआ. और जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ समथिंग एल्स फॉर्मूला आएगा, दैट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो दिस वन इज फॉर होमवर्क टू यू. ओके, एंड यू हैव टू शो मी टुमारो सोल्यूशन टुमारो कि तुमने क्या क्या करके रखा. एंड